यस। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, अब 9.7 में कल एक सूत्र तो बेटा मैंने आपको बता दिया था, और अब उसमें से एक और बता देता हूं, फिर एकदम सेम है बेटे, तो वो एक फिर आप कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं हुआ तो फिर वो मैं बता दूंगा। देखिए बेटे, मैं ये प्रूव कर रहा हूं अब आई इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये एक फॉर्मूला है और इसके इक्वल बेटा आपको प्रूव करना है x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ये फॉर्मूला है जो आपको बेटे प्रूव करना है। ये देख लीजिए, ये फॉर्मूला है जो आपको प्रूव करना है। तो अपन शुरू करते हैं बेटे। इसमें आई इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहां पर बेटे अपन इंटू 1 ले लेते हैं dx। इसको हम फर्स्ट लेते हैं और 1 को हमेशा क्या लेंगे बेटे, सेकंड लेंगे 1 को। तो 1 को हमने ले लिया सेकंड। आप देखिए वही बेटे अपन फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस dy बाई dx, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और dx। तो ये आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस dy बाई dx अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और dx। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस dy बाई dx, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और dx। देखिए इसका x हो जाएगा और उसको पहले लिख देंगे x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस वन का x हो गया माइनस dy बाई dx ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x। बेटे पहले अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, ए स्क्वायर का 0, ये dx। बेटे 2 से 2 कैंसिल, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ 1 इसका हो जाएगा x और dx, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये। अब बेटे आप देखिए ये आ गया x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां देखिए आप बेटे x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया तो ए स्क्वायर इसमें जोड़ दो और घटा दो। ये देखिए ऊपर जो है ना अंश में माइनस एक्स स्क्वायर बचा, ए स्क्वायर इसमें ऐड कर दिया, ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, लगा दिया और नीचे क्या लिख दिया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसके इक्वल करेंगे x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, बेटे हर को एक बार इसके अपॉन में लगा देंगे, एक बार इसके अपॉन में लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। दो भागों में बांट लिया, एक बार इसके अपॉन में हर लगा दिया और बेटे एक बार इसके, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए बेटे नेक्स्ट में क्या करोगे,
ये तो बेटा मिटा लें अपन अब, और यहाँ से शुरू करें, ये अपन कर देंगे इसको इस स्पेस में। तो ये क्या आ जाएगा, इसको बेटे हम दो बार लिख सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक कट जाएगा और एक बच जाएगा। इसको बेटे ऐसे लिखा जा सकता है दो बार अंडर रूट में, एक अंडर रूट वाला कट जाएगा, एक बच जाएगा। तो मैं इसको लिखता हूं यहाँ, देखिए एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बेटे जो का जो लिख दिया है, और माइनस ये जो है ना सीधा क्या लिख रहे हैं इसको, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, और प्लस इसका ए स्क्वायर बाहर लेकर 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ये समझ में आ गया होगा बेटे आपके कि इसको दो बार ऐसे लिख दिया, एक कट गया एक बच गया। आप देखिए बेटे ये आई हो गया, ध्यान दें आप, यही तो आई है बेटे। तो आई है तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे इसको, तो आई इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इसको आई लिख दो बेटे प्लस ए स्क्वायर, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है बेटे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और आप चाहें तो प्लस सी भी लिख सकते हैं यहां पर। अब बेटे आई इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2i इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। और बेटे आई करें तो इसको 2 से पूरे को डिवाइड कर देंगे, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और प्लस बेटे इसको भी सी बाई 2 करो तो कर दो चाहे आप, सी बाई 2 करने पर ये अचर राशि रहेगी वही सी। तो आई इक्वल टू एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी डैश कर दो चाहे सी कर दो इसको, क्योंकि बेटे ये अचर राशि है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने बेटे ये जो एक सूत्र है वो और प्रूव कर दिया। 3 सूत्र हैं, एक कल मैंने प्रूव किया था बेटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इक्वल टू, कल आपको प्रूव करके दिखाया था एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये कल प्रूव करके दिखाया था बेटे, आज आपको ये प्रूव करके दिखा दिया। और बेटे थर्ड आपको प्रूव करना है, वो कौन सा है, वो ये है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये बेटे आपको सिद्ध करके देखना है, और क्वेश्चंस में अपन डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो आप ये सिद्ध करके देखना, कोई दिक्कत आए तो मेरे को बताना। अब बेटा नेक्स्ट फॉर्मूला, अगला सूत्र देखो, यस बेटे सेकंड आपका फॉर्मूला है, ओ वो 3 तो हो ही गए। अब ये e की पावर ax sin bx dx, आप देखिए काफी इजी है बेटे, ये भी वही पैटर्न है, वही फॉर्मूला लगाना है, वैसे ही करना है।
लेकिन इसके ऊपर कई क्वेश्चन आधारित 9.7 के, ये जो के त्यों ऐसे ही होंगे बेटे जैसे ये फॉर्मूला है। तो अपन इसमें फर्स्ट और सेकंड का चुनाव करते हैं। आई लेट में त्रिकोणमितीय फलन फर्स्ट है और चर घातांक ये सेकंड है। ट्रिग्नोमेट्रिकल इज फर्स्ट एंड एक्सपोनेंशियल इज द सेकंड। बेटे फर्स्ट सेकंड का चुनाव हो गया, क्या करना चाहिए अपने को बेटे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फर्स्ट sin bx इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर ax dx माइनस dy by dx फर्स्ट sin bx इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर ax dx और dx। बेटे वी हैव अप्लाइड फॉर्मूला, हमने सूत्र लगाया। क्या सूत्र लगाया? फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस dy by dx फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx और dx। अब बेटे आगे e की पावर ax का समाकलन e की पावर ax अपॉन a क्या आएगा? ये sin bx into e की पावर ax अपॉन a। हमने बेटे इसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब dy by dx sin bx तो इसका हो जाएगा अवकलन हो जाएगा बेटा cos bx और bx का हो जाएगा b और e की पावर ax का क्या हो जाएगा बेटा? e की पावर ax अपॉन a dx। आप देखिए हमने बेटे पहले फॉर्मूला अप्लाई किया, इसका समाकलन कर दिया, इसका समाकलन कर दिया। आप अब बेटे इसमें b अपॉन a कॉमन ले हो तो e की पावर ax अपॉन a sin bx माइनस b अपॉन a कॉमन लेने पर क्या बनेगा बेटा? a की पावर ax cos bx dx। अगेन दिस इज ए फॉर्मूला, अगेन दिस इज ए क्वेश्चन एंड वी हैव टू अप्लाई फॉर्मूला। बेटा दोबारा ये क्वेश्चन बन गया और हमें सूत्र लगाना है। इसमें ये त्रिकोणमितीय प्रथम है, चर घातांक ये सेकंड है। तो बेटे इसमें फिर अप्लाई कर दो सेम यही। तो e की पावर ax अपॉन a sin bx। आप कहोगे सर ये तो ऐसे समाप्त होने वाला ही नहीं है, क्योंकि फिर यही बीमारी आ जाएगी, फिर वही बीमारी आ जाएगी। ऐसा नहीं है बेटे, ये इसी तरह का आ जाएगा आपकी बार और हम इसको आए लिख के समापन पर ले आएंगे। देखना कैसे लाते हैं। ये बी अपॉन है बेटे कॉमन पढ़ा लेने दो यहाँ, और यहाँ से शुरू करो आप। फर्स्ट क्या लिखोगे? फर्स्ट cos bx इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx, a की पावर x dx माइनस dy by dx। फर्स्ट क्या लिखोगे? cos bx। सेकंड क्या लिखोगे? a की पावर ax dx और dx। ये हो गया बेटे। अब e की पावर ax अपॉन a sin bx माइनस b अपॉन a। ये देखिए बेटे आप, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dy by dx फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और dx। इसका बेटे e की पावर ax का e की पावर ax अपॉन a लिख देंगे और cos bx का माइनस sin bx और bx का b। तो ये क्या हो जाएगा? e की पावर ax अपॉन a बेटे इसका dy by dx और cos क्या लिख देंगे? dx माइनस क्या करेंगे? cos bx का dy by dx बेटे क्या हो जाएगा? माइनस sin bx और इस माइनस को क्या कर देगा? वो प्लस। तो ये हो गया sin bx और बेटे bx का क्या हो जाएगा? b और e की पावर ax का समाकलन e की पावर ax और अपॉन a और dx। ये आ गया बेटा। क्या करें अब इसमें? हम ये देखिए बेटे b अपॉन a अगर कॉमन ले लें तो ये sin ax bx और e की पावर x हमारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन जाएगा। इसकी जगह i रख देंगे हम। तो ये समापन पर आ गया। देखिए बेटे क्या आएगा? e की पावर ax अपॉन a sin bx माइनस b अपॉन a
e की पावर ax अपॉन a cos bx प्लस b अपॉन a बाहर ले लो बेटे इसका, ये b और अपॉन ये क्या बचेगा, e की पावर ax sin bx dx। आप देखिए बेटे ये जो है ये बेटे अपना क्वेश्चन बन गया। इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, we can put here I। तो बेटे यहां पर आप I लिख दो, पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर दो फिर I लिख देना। तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू e की पावर ax अपॉन a sin bx माइनस इसको इससे करेंगे तो b अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, b अपॉन और ये आ जाएगा a स्क्वायर और e की पावर ax cos bx और बेटे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर और a को a से करेंगे a स्क्वायर। तो क्या आ गया, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर e की पावर ax sin bx dx। आप देख लीजिए बेटे आई है या नहीं है, e की पावर ax sin dx। We started from here before some time, यहीं से शुरू किया था अपन ने बेटे थोड़े समय पहले, और यही वो क्वेश्चन है। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आप ये देखिए आई, तो बेटे इसकी जगह क्या लिखते हैं आई इक्वल टू ये लिख देंगे हम e की पावर ax अपॉन a sin bx माइनस b अपॉन a स्क्वायर और cos bx और माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आई लिख देंगे बेटे, आई को ट्रांसफर करो उधर तो क्या हो जाएगा आई प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आई इक्वल टू e की पावर ax अपॉन a प्लस b अपॉन इसके साथ बेटे e की पावर ax छोड़ दिया हमने इसके साथ माइनस b अपॉन a स्क्वायर e की पावर ax है और ये है cos bx, b अपॉन e की पावर ax अपॉन a sin bx माइनस b अपॉन a स्क्वायर e की पावर ax cos bx। और बेटे इसमें आई अगर आप कॉमन ले लेते हो तो 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इक्वल टू इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हो बेटे, एक तो 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लो, देखो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने और ए की पावर एक्स कॉमन ले लो, तो यहां देखो e की पावर एक्स कॉमन ले लिया, एक 1 अपॉन ए कॉमन ले लिया तो बेटे यहां पर एक ए बच जाएगा और साइन bx कॉमन का मतलब ये बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो वापस ही आना चाहिए। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर से कट के यही आएगा e की पावर x sin x, तो बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए माइनस इसमें बेटा कॉमन ले लिया हम 1 अपॉन a स्क्वायर e की पावर x, तो एक तो b बचेगा एक cos bx। आप वापस लगा के देख लो बेटे इसके, तो 1 b अपॉन a स्क्वायर e की पावर x cos bx हो जाएगा ये, तो आई और इसको ऐड करोगे तो बेटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर बी की पावर ए एक्स ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। और बेटे इसको इधर लाओगे तो ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कि नहीं, आई इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर e की पावर ax a sin bx माइनस b cos bx प्लस c भी लिखोगे आप बेटे a स्क्वायर से स्क्वायर काट दो e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin bx माइनस b cos bx प्लस c, दैट्स ऑल। ये भी होगा बेटे आपका ये फॉर्मूला।
आप इस तरह से इसको करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, आप इसको इजीली कर सकते हो। बेटे देखो मैं आपको संक्षिप्त में फटाफट एक बार फिर समझा देता हूं। ये फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dy by dx, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका बेटा इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन a कर दिया, sin bx का cos bx into b कर दिया, इसका e की पावर x अपॉन a कर दिया। ये बेटा जो कहते हैं लिख दिया, ये पहले लिख दिया बाद में लिख दिया, b अपॉन a बाहर कॉमन ले लिया, e की पावर x cos bx dx। बेटे दोबारा ये क्वेश्चन बन गया इसी तरह से, फर्स्ट त्रिकोणमिति को फर्स्ट और इसको त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री का जो फंक्शन है वो फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल लगाता है वो सेकंड। तो देखिए फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस dy by dx, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका बेटे ये हो गया इंटीग्रेशन, ये जो कहते हो इसका ये हो गया और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस है, क्योंकि cos bx का माइनस sin bx होता है, और बेटे इसका e की पावर x अपॉन a। अब b अपॉन a हमने ये रख लिया, ये जो कहते हैं, और बेटे इसमें b अपॉन a कॉमन ले लिया, तो b अपॉन a कॉमन लेने के बाद आप देख रहे हो e की पावर x sin bx, ये क्वेश्चन बन गया वापस। अब एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, एक बार इससे, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, इसको क्या कर दो बेटे, इसको लिख दो आप i, ये इधर ले जाओगे प्लस हो जाएगा, ये दोनों सेम आ गए। फिर बेटा इसको अपन i कॉमन लेंगे, 1 + b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आ जाएगा, इसमें 1 अपॉन a स्क्वायर बेटे कॉमन ले लिया, e की पावर x कॉमन ले लिया, ये बच गया, इसको ऐड किया ये आया, और ये जो कहते हो है ही, इसको बेटा इधर लाएंगे उल्टा हो जाएगा, a स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, बाकी जो कहते हो है ही, तो e की पावर x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये है। तो इस तरह से आपका ये फॉर्मूला बन गया। और बेटे आपको ये बनाना है अब e की पावर ax cos bx का, ये आप बनाएंगे, कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।